सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोज से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसके पहले मैंने ये जो हमारा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि साहेब वाला, ठीक है, जो रैंक पिकिंग करता है साहेब वाला, और यहाँ पे जो दूसरा है हमारा मुकेश वाला, ठीक है। तो मैंने साहेब वाला इसके पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो यहाँ पे अब आ गया है कि मुकेश के बारे, ठीक है। तो मुकेश का यहाँ पे हम देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और चैनल अपने यहाँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए और इस आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए इसकी कहानी को भी हम आसान तरीके से समझेंगे। तो मैंने इसका जो कि कहानी मैंने आपको जो कि पहले भी बता दिया था, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसकी कहानी को अगर देख लेते हैं आप, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर को भी आसानी से बना करके लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे आसान तरीके से लिखा हूँ जिससे आपको कहानी के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हु इज़ मुकेश, ठीक है। मुकेश कौन है, टू विच फैमिली ही बिलोंग, ठीक है। और वह किस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कि वह किस परिवार से ताल्लुक रखता है। बिलोंग में होता है ताल्लुक रखना है, ठीक है। तो वह किस परिवार से ताल्लुक रखता है, ठीक है। डिस्क्राइब द माइजरेबल कंडीशन ऑफ देम, ठीक है। और उनके मतलब कि डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन कीजिए उनके माइजरेबल कंडीशन, दयनीय दशा को, ठीक है। अब उनके दयनीय दशा का भी वर्णन कीजिए। देन उनके एंड देम एंड द रीज़न, और उसका जो कि रीज़न भी बताइए, उसका कारण भी बताइए, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्वेश्चन को देख लिया होगा। चलिए तो अब हम इसको आसान तरीके से देखते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे कॉपी पेन नहीं लिए हुए हैं तो इसको पहले आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे आप बस इस स्टेप को फॉलो करते जाइए, ठीक है। आपको ये जो कि बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा, और इसे आप बोर्ड एग्जाम में जो कि आसान तरीके से लिख भी लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, मुकेश वास अ यंग बॉय, ठीक है। मुकेश कौन है, एक यंग बॉय है, ठीक है, एक नौजवान लड़का है, ठीक है। यहाँ पूछा गया था हु इज मुकेश, ठीक है। तो मुकेश एक यंग लड़का है, ठीक है, मतलब कि नौजवान लड़का है। ही बिलोंग बैंगल्स मेकिंग, ठीक है। और वह किससे बिलोंग करता है, बैंगल्स मेकिंग, मतलब कि चूड़ी बनाने वालों से वो बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था विच फैमिली ही बिलोंग, ठीक है, उसका परिवार जो है वो किससे बिलोंग करता है, किससे ताल्लुक रखता है। तो वह बैंगल्स मेकर मतलब कि चूड़ी बनाने वाले से जो कि ताल्लुक रखता है, ठीक है। द नरेटर वांटेड टू चेक, ठीक है। अब जो नरेटर है वो मतलब कि साहेब के यहाँ तो चेक कर ली, ठीक है, कि वहाँ पे दशा कैसी है। और वह क्या करना चाहती हैं, पहले इस कहानी को आप समझिए। वह यह करना चाहती हैं कि वह सभी मतलब कि जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर वो जा करके देखना चाहती हैं कि सभी क्षेत्रों में क्या ऐसे ही मतलब कि बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और उनकी वो दशा जो कि बहुत ही ख़राब है, ठीक है। वही वो सब चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें नरेटर कहाँ जाती है, वो क्या सोचती है। देखिए, द नरेटर वांटेड टू चेक, अब जो नरेटर है वो चेक करना चाहती है। अब वो चाहती हैं कि वो चेक करें द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जो बच्चे हैं उनकी दशा को, ठीक है। हु वेयर अवे फ्रॉम द जॉय, ठीक है, और जो उनकी खुशी है, ठीक है, एंड बेसिक राइट, ठीक है, और उनका जो बेसिक अधिकार है, मतलब कि मूल अधिकार जो उनका है। हु वेयर अवे फ्रॉम द जॉय एंड बेसिक राइट एंड फ्रीडम, ठीक है, और उनकी जो स्वतंत्रता है मतलब कि उनकी आज़ादी है, एंड चाइल्डहुड, बचपन से दूर। तो इसका पूरा करने का मतलब ये है कि उनकी जो खुशी है और उनका जो मूल अधिकार है, ठीक है, और वो जो आज़ादी उनके पास है, ठीक है, वो बचपन से दूर है। मतलब कि बचपन में हमें बहुत ही आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है, हमें कोई भी चीज़ अपने मन से जो करना चाहिए, ठीक है। तो बचपन में क्या होता है कि हमें आज़ादी होती है, ठीक है, हम इधर उधर खेलते हैं कूदते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि जो उनकी खुशी है, उनका जो मूल अधिकार है, ठीक है, और उनका जो आज़ादी है बचपन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो ये इसमें जो कि कहा गया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं कि लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वह इंडिया के किसी भी पार्ट में मतलब कि किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, वह रह रहा हो, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। सो ही वेंट टू फिरोजाबाद, ठीक है। सो इसलिए सी वह वेंट मीन्स गई टू फिरोजाबाद, फिरोजाबाद फ्रॉम सीमापुरी, सीमापुरी से वह कहाँ गई, फिरोजाबाद, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, मतलब कि सीमापुरी से फिरोजाबाद में गई हैं, ठीक है, इसलिए वो सीमापुरी से फिरोजाबाद में गई, ठीक है। फिरोजाबाद में बहुत सारे जो कि चूड़ी उड़ी बनाने का जो कि कार्य बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे आप जो कि इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हैविंग गॉन, ठीक है, वहाँ पहुँच कर, ठीक है, जब वो वहाँ पहुँच गए, ठीक है, हैविंग गॉन देयर, वहाँ जब वो पहुँच गई, सी बिकेम अवेयर ऑफ ए यंग बॉय, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब जब वहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो वहाँ पे एक यंग जो कि बॉय से उनकी मुलाकात हुई, ठीक है, उनकी क्या हुई, मुलाकात हुई, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचकर उन्हें एक जो कि नौजवान लड़के से जो कि मुलाकात हुई, जिसका अब देखिए बॉय
नेम्ड मुकेश, जिसका नाम मुकेश था, ठीक है। अब वही इसमें है, अब आ गया मुकेश पे, ठीक है। अब धीरे से इस पे जो कि मुकेश पे हम लोग चले आए, ठीक है। तो वहाँ पर पहुँच करके उन्हें एक मुकेश नामक लड़के से जो कि मुलाकात हुई, ठीक है। अब क्या होता है, सी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, वह किससे बिलोंग करता है, पुअर फैमिली, गरीब परिवार से वो जो कि ताल्लुक रखता है या बिलोंग करता है, ठीक है। ऑफ बैंगल्स मेकर, जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं, ठीक है। चूड़ी बनाने वाले मतलब कि पुअर परिवार से, मतलब गरीब परिवार से यह बिलोंग करता है, ठीक है। अब आता है मुकेश टुक द नरेटर, ठीक है। मुकेश टुक मतलब होता है ले गया, द नरेटर लेखिका को, जो लेखिका है उन्हें ले गया, मतलब लेखिका इसमें कौन है, ठीक है, एनी जंग है, ठीक है। एनी जंग मतलब इसके राइटर है, ठीक है। तो वही है उसकी लेखिका, ठीक है। तो मुकेश टुक द नरेटर, ठीक है। अब जो मुकेश है वो टुक द नरेटर, जो नरेटर है उनको ले गया टू हिज न्यू बुल्ट हाउस, ठीक है, अपने नए घर में, ठीक है। जो उसका नया घर जो बना हुआ था उसमें वो अपने जो कि नरेटर को ले करके गया, ठीक है। वेरी हैप्पीली, ठीक है, बहुत ही खुशी पूर्वक, ठीक है। वह नरेटर को अपने घर में बहुत ही खुशी पूर्वक ले करके गया है, ठीक है। वाइल वॉकिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब क्या हुआ कि वाइल वॉकिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब जब नरेटर वॉकिंग इन द स्ट्रीट, जब गलियों में घूम रही थी, ठीक है, जब वह जो गली है वहाँ पे, जो फिरोजाबाद में जो गलियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पर जब घूम रही थी तो उन्होंने क्या किया, ही नोटिसेड, ठीक है, उन्होंने कुछ जो कि नोटिस किया, ठीक है, दैट इट वाज अ डर्टी स्ट्रीट, ठीक है, यह बहुत ही जो कि गंदा जो कि गली है, ठीक है। स्ट्रीट मतलब होता है गली, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा गली था। फुल ऑफ द गार्बेज, जो कि कचड़े से भरा हुआ था, ठीक है। गार्बेज मतलब होता है कचड़ा, ठीक है। फुल ऑफ गार्बेज, ठीक है, कचड़े से भरा हुआ था। द डेंस वेयर चॉकेट, ठीक है, और जो डेंस मतलब होता है कि जो नालियाँ हैं वो चॉकेट मतलब कि भर गई थी। एंड स्मेलिंग बैडली, और बहुत ही जो कि बुरा उसका जो कि महक निकल रहा था, ठीक है, बहुत ही बुरा स्मेल जो कि आ रहा था, ठीक है। द हाउसेस वेयर आल्सो वेरी डर्टी, अब वहाँ के जो घर हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, ठीक है, वेरी वेरी डर्टी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गंदे। एंड कंजस्टेड, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ढहे हुए मतलब टूटे हुए हैं, ठीक है। कंजस्टेड मतलब होता है टूटे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ द हाउसेस क्रम्बल्ड एंड डोर वेयर शेकिंग, ठीक है, और जो आके वॉल से मतलब कि जो दीवार है क्रम्बल्ड मीन्स ढह गए हैं, एंड डोर वेयर शेकिंग, और जो डोर है वो शेकिंग मतलब कि जो कि जाम हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने पूरा आपको यह बताया क्या कि एक जो मुकेश है वो लड़का है, ठीक है, वह एक चूड़ियार से जो कि बिलोंग करता है, ठीक है, चूड़ी बनाने वाले से बिलोंग करता है। अब इसमें नरेटर क्या करती हैं कि चेक करती हैं अदर कंट्री में, ठीक है, मतलब दूसरे देशों में जाकर के या दूसरे क्षेत्र में जाकर के वो चेक करना चाहती हैं कि वहाँ की जो बच्चे हैं उनकी दशा कैसी है, ठीक है। तो ये इसमें चेक करना चाहती हैं, तो वो गई है फिरोजाबाद, ठीक है, सीमापुर से वो फिरोजाबाद चली गई। अब वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर उन्होंने एक जो कि यंग लड़के से जो कि उनका जो कि मुलाकात हुआ, ठीक है, यंग लड़के से उनका एक मुलाकात हुआ जिसका नाम मुकेश था, ठीक है। अब वो क्या कर रहा था, वो चूड़ियारस जो कि बिलोंग करता था। नरेटर को जो कि वो न्यू बिल्ट हाउस, अपने जो कि न्यू बिल्ट हाउस में लेकर के गया, ठीक है। जो मुकेश था वो अपने नरेटर को अपने जो नया जो उसका घर बना था उसमें वो लेकर के गया। अब जब नरेटर घूम रहे थे, ठीक है, गलियों में जब घूम रही थी तो उन्हें बहुत ही बैड स्पेलिंग आ रही थी, ठीक है, बहुत ही गंदा जो कि महक आ रहा था, ठीक है। और जो गार्बेज है वो बहुत ही कचड़ों से भरा हुआ था, ठीक है, जो फुल ऑफ द गार्बेज, ठीक है, उन कचड़ों से पूरा भरा हुआ था। डेंस वेयर चॉकेट, और जो डेंस जो नाली है वो बहुत ही भर गई थी, ठीक है। और स्मेलिंग बैडली, बहुत ही बुरा जो कि उसका महक निकल रहा था। और जो कि दीवारें हैं वो भी जो कि क्रम्बल्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा ढह गई थी, ठीक है। और डोर वाज शेकिंग, और डोर बहुत ही जो कि जाम हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो द कंडीशन ऑफ बैंगल्स मेकर वाज वेरी माइजरेबल। अब जो बैंगल्स मेकर जो बैंगल्स बनाने वाले हैं उनका जो दशा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ख़राब है, ठीक है। तो जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। दे वे आर लिविंग अ डिफिकल्ट लाइफ, वो बहुत ही मतलब कि कठिन जो कि अपना जीवन जीते हैं, ठीक है। दे वे आर लिविंग अ डिफिकल्ट लाइफ, वो अपना जीवन बहुत ही जो कि कठिन तरीके से जीते हैं, ठीक है। दे हैड टू मेक बैंगल्स इन द डार्क रूम एंड ऑन हाई टेम्परेचर। अब देखिए, अब दे हैड टू मेक बैंगल्स, अब वो जो बैंगल्स बनाते हैं, ठीक है, इन द डार्क रूम, ठीक है, अंधेरे कमरे में, ऑन हाई टेम्परेचर, और बहुत ही उच्च ताप पे, ठीक है, मतलब हाई टेम्परेचर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ताप है उसमें, ठीक है, उस पर जो कि बैंगल्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको भी इसमें पता होगी अब बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो कि चूड़ी को बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो कि एक अंधेरे कमरे में जो कि बनाते थे, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये चूड़ी को बनाते थे, ठीक है। दे वर्केड फ्रॉम मॉर्निंग फ्रॉम लेट इन द नाइट, ठीक है। अब ये जो कि वर्केड मतलब कार्य करते थे
फ्रॉम मॉर्निंग से मतलब कि सुबह से लेट इन द नाइट, और रात की बहुत ही रात तक, ठीक है, बहुत ही लेट इन द नाइट मतलब कि बहुत ही देर रात तक ये जो कि बैंगल्स को बनाते थे, ठीक है। अब क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, अब जितना भी मतलब कि मेंबर्स थे, सदस्य थे उनके फैमिली में, उनके परिवार में जितना भी अब सदस्य थे, ऑफ देयर फैमिली फ्रॉम चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे, टू डिड द सेम वर्क, ठीक है। अब वहाँ के जितने भी फैमिली थे, मेंबर थे, सदस्य थे, ठीक है, और बच्चे भी वही वो कार्य करते थे, ठीक है, डिड द सेम वर्क, ठीक है, वही वो कार्य करते थे। द ओल्ड रिमेन इन मेकिंग बैंगल्स, अब वह जो वहाँ के ओल्ड थे, ठीक है, मतलब कि जो बूढ़े थे, ठीक है, रिमेन मीन्स हमेशा व्यस्त रहते थे इन मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स को बनाने में, ठीक है, बैंगल्स को बनाने में वो हमेशा जो कि व्यस्त रहते थे, ठीक है। येट दे डिड नॉट गेट इनफ, ठीक है, येट फिर भी उन्हें कुछ भी भरपूर नहीं मिल पाता था, ठीक है। इनफ मतलब कि गेट मीन्स पाना, ठीक है, इनफ मीन्स भरपूर, ठीक है, फिर भी वो कुछ भी जो कि भरपूर मात्रा में जो कि पा नहीं पाते थे, ठीक है। दे डिड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन इन द स्कूल, ठीक है, अब जो उनके चिल्ड्रन है, ठीक है, अपने बच्चों को वह स्कूल भी नहीं भेज पाते थे, ठीक है, वह अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते थे, ठीक है। द सेम वे, इस प्रकार, ठीक है, दे कुड नॉट रिपेयर देयर हाउसेस एंड हॉट, ठीक है, इसीलिए वह अपने जो कि घरों को, ठीक है, कुड नॉट रिपेयर, वह रिपेयर नहीं कर पाते थे, फिर से उसको जो कि बना नहीं पाते थे, हाउस एंड हॉट, अपने घरों को और अपनी झोपड़ियों को, ठीक है, वो इसीलिए जो कि अपने घरों और झोपड़ियों को नहीं बना पाते थे, क्योंकि वो हमेशा जो कि बैंगल्स में बनाने में जो कि व्यस्त रहते थे, ठीक है। तो इट वाज कंडीशन, अब वो उनकी जो दशा थे, ठीक है, बैंगल्स मेकिंग इन फिरोजाबाद, ठीक है, जो बैंगल्स मेकिंग मतलब कि चूड़ी बनाने का कार्य करते थे वो भी फिरोजाबाद में, ठीक है। तो यही पूरा जो कि इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप साहेब वाला एक पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको इसमें पिछले वीडियो में बताया था, और ये मुकेश वाला, ठीक है, अगर आप इसमें इस लेसन में से अगर दो पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट में जो कि डिवाइड है और आपको दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, तो अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो कि मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें शॉर्ट पूछे तो आपको इसमें थोड़ा सा लिखना है, अगर लॉन्ग पूछ दे तो आपको जो कि पूरा जो कि लिख देना है। वो जितना मैंने आपको बताया, और आप इस कहानी को अगर आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने मन से भी इसको बना करके अपनी भाषा में जो कि लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैंने जितना आप समझाया सब समझ में आ गया होगा। तो आपको इसमें कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त बॉडी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।